तो जब भी हम लोग किसी मोटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें हमारा एक वर्ड यूज होता है मोटर ड्राइवर। अब आखिर मोटर ड्राइवर ये क्या है और क्यों हम लोग किसी भी मोटर से रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें यूज करते हैं, चलिए इसके बारे में समझते हैं। क्या हम लोग डायरेक्ट अगर आर्डिनो से कनेक्ट कर देते हैं मोटर तो नहीं चलेगा क्या? उसकी जो IC/OT है मोटर ड्राइवर का, वो कैसे वर्क करता है, उसके पिन्स क्या हैं, वो क्या है, तो चलिए A to Z जो इसके विषय में है वो हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सारे प्रोजेक्ट आपको देख सकते हैं, रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंतर्गत आपको एक आपको मॉड्यूल दिख रहा होगा जो कि ये मोटर को ऑपरेट करने के लिए, यानी इसको ड्राइव करने के लिए इसमें लगाया गया है, जिसे हम लोग मोटर ड्राइवर कहते हैं। तो इन सब में देखिए जो भी प्रोजेक्ट है उसमें अगर मोटर लगा है तो उसमें ज़रूर से आपको ये वाला मॉड्यूल दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते समझते हैं कि अगर इसको ना लगाते तो क्या होता है और क्या ज़रूरी है, क्या रिक्वायरमेंट है जो कि हम लोग मोटर ड्राइवर यूज करते हैं। हम लोग बात करते हैं जो इसके अंतर्गत लगा होता है कंट्रोलर, यानी कि जो हम लोग डेवलपमेंट बोर्ड यूज करते हैं उसके अंदर आपका एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जिसके थ्रू हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो जो आपका डेवलपमेंट बोर्ड है, क्या वो एफिशिएंट चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है एक मोटर को वो नहीं प्रोवाइड कर पाता होगा, तभी तो एक मोटर ड्राइवर को हम लोग यूज करते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं? तो देखिए इसमें दो वर्ड यूज होते हैं, एक आपका वोल्टेज और एक करंट, ठीक है। ये जो आर्डिनो यूनो है यहाँ पे और एक आपका ESP32 यहाँ पे मॉड्यूल लिया हूँ, लेकिन दोनों क्या है डेवलपमेंट बोर्ड है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगे हैं जिससे हम लोग किसी प्रोजेक्ट में अपने कंट्रोल कर पाते हैं दूसरे डिवाइसेस को, ठीक है। इसमें देखिए अगर तो इसमें आउटपुट पिन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आउटपुट कुछ पिन्स दिए गए हैं जो कि हम लोग वोल्टेज सोर्स लेते हैं। तो इसमें जितने भी पिन्स है यहाँ पे लगे हैं या यहाँ डायरेक्ट आप लोग देखेंगे तो 5 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ 5 वोल्ट लिखा है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो इससे वोल्टेज हम ले सकते हैं किसी मोटर को चलाने के लिए या कह सकते हैं LED को या कोई और डिवाइस है उसको चलाने के लिए, तो हम लोग यहाँ से 5 वोल्ट ले सकते हैं। और ये वाला जो है इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम आपको 3 वोल्ट तक मिलता है और जो पिन्स पे आपको 5 वोल्ट तक मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हैं, दोनों 5 वोल्ट तक मैक्सिमम दे सकते हैं। जबकि आप लोग अगर देखेंगे इसका करंट रेटिंग कितना होता है ये भी आपको मिल जाता है, अप्रॉक्स 40 मिली एम्पियर तक मिलता है। जबकि अगर हम लोग एक प्रोजेक्ट में अपने लगाते हैं जो मोटर की बात करें तो इसको कितना रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर वोल्टेज की बात करें तो इसमें आपको देना होता है मिनिमम, आप अगर वोल्टेज की बात करें तो 5 वोल्ट तक होता है और उससे ऊपर अगर देखेंगे तो 5 वोल्ट से देखेंगे जिस हिसाब से आपने मोटर लिए हैं 10 वोल्ट की मोटर आते हैं, 20 मतलब 25 वोल्ट की मोटर आती है, कोई उससे बड़ी मोटर चलानी है, 50 वोल्ट वाली मोटर चलाना है, ऑपरेट करना है, तो ये आप नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। और बेसिक से अगर 5 वोल्ट कह सकते हैं, अगर 5 वोल्ट वाली जो मोटर आपके पास है उसको भी अगर चलाना चाहें तो उसकी जो करंट जो रेट रहेगी कम, मिनिमम एक मोटर को ड्राइव करने के लिए आपको जो करंट है वो 140 मिली एम्पियर तक आपको चाहिए होती है, ठीक है। मिनिमम आपको कह सकते हैं 100 प्लस होना चाहिए, वैसे कह सकते हैं 100 प्लस आपका एक सिंपल जो मोटर आप प्रोजेक्ट में यूज करेंगे उसमें 100 प्लस मिली एम्पियर का आपको करंट चाहिए। और जो अगर थोड़ा सा बड़ा लेंगे मोटर में चले जाएंगे तो उसमें आपको कम से कम 1 एम्पियर पे लेना पड़ेगा या मतलब कह सकते हैं 500 मिली एम्पियर तक लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से मतलब ज़्यादा करंट आप रेटिंग चाहिए होगी, लेकिन ये कि आप 40 मिली एम्पियर तक ही प्रोवाइड कर पाएगा। तो इसलिए हमें रिक्वायर होती है क्या, एक मोटर ड्राइवर जो कि हमारे करंट और वोल्टेज रेटिंग दोनों ही बढ़ा दे, ठीक है, दोनों चीज़ों को बढ़ा दे जिससे हम लोग एक बड़े से अप्लायंसेस को ऑपरेट कर पाएँ। हम लोग बात करते हैं जो आपका मोटर ड्राइवर है, तो देखेंगे मोटर ड्राइवर इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, कई सारे आपको इसकी वैरायटी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये सारे हैं, इसमें IC लगे हुए हैं, ठीक है। और ये आपका बड़ा वाला मॉड्यूल मिल जाता है जिसमें ये डायरेक्ट आपके आर्डिनो पे फिट हो जाता है। इसमें आपको कई सारे मोटर्स को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये वाला आता है थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज के लिए होता है, तो इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे तो बेसिक से इसमें कुछ ICs लगे हैं, ठीक है। अब ऐसे देख सकते हैं ये ड्राइवर जो है ये आपका आता है, इसमें इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे, ये जो थोड़ा सा हाई क्वालिटी वाला है और ये जो है थोड़ा सा लो क्वालिटी वाला है, ठीक है। इसमें आपको 2 दिख जाएंगे, L293D वाला जो 2 IC मिल जाएंगे, यानी कि इसको मल्टीपल मोटर्स को ड्राइव कर सकते हैं आप लोग एक साथ। चलिए इसमें जो कॉमन पिन्स, इसमें पिन्स जो लगे हैं, पिन्स को हम देख सकते हैं कैसे हम लोग को दिया होता है, ठीक है। सिंपल वाले को पहले हम लोग समझ लेते हैं। जिस तरीके दिखेगा मेरे पास है जो आप लोगों के सामने ये दिख रहा है, इस वाले को मैंने इमेज ले लिया है, इसमें जो पिन्स लगे हैं और ये जो कनेक्टर है इसको कैसे क्या करता है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर तो इसमें आपको देखेंगे ये पिन्स पहले नीचे के देख लेंगे यहाँ पे और ये ऊपर वाले पिन्स है, ठीक है। तो अगर इस ऊपर वाले पिन्स जो आपके लगे हैं जिसमें हम लोग को वायर्स कनेक्ट करने होते हैं उसमें हम समझ लेते हैं। इसमें देखिए अगर तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, एक मोटर हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे इन दोनों में और एक मोटर हम लोग इन दोनों में यूज कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। और ये जो है आपका 2 पिन्स, इसमें हम लोग देते हैं पावर सप्लाई, ठीक है, जो 12 वोल्ट देने वाला है इस मोटर्स को ड्राइव करने के लिए, वो आप लोग इसमें सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो ये थे वायर्स जो कनेक्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो है ये हम लोग डायरेक्ट आर्डिनो से कनेक्ट करना होता है, यानी कि पिन्स इसीलिए आपके दिए गए हैं जो कि आप लोग जंपर वायर्स के थ्रू आप आर्डिनो में से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें देखेंगे तो सबसे जो पहला पिन है वो यहाँ पर क्या होता है,
तो इस आईसी को इनेबल करने के लिए जो 5 वोल्ट सप्लाई हमको देना होता है वो आप लोग इस पिन से आप लोग इस आईसी को इनेबल करेंगे, ठीक है, ठीक है। और आपका एक बीच में यहाँ पे ये जो पिन है इस पे आपको ग्राउंड वाला पिन, ग्राउंड सिंबल दिया गया, ठीक है। तो ये आप लोग ग्राउंड इस पे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इनेबल, यहाँ पे इनेबल 1 दिया गया है और इनेबल इस वाले पिन पे इनेबल 2 दिया गया है, ठीक है। यानी कि इन दोनों से फर्स्ट चैनल और सेकंड चैनल जो आप लोग फर्स्ट मोटर को और सेकंड मोटर को आप लोग मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे उसमें बताया था कि फर्स्ट चैनल इनेबल हो जाएगा, सेकंड चैनल इनेबल हो जाएगा, उस तरीके से आप लोग इनेबल कर सकते हैं। तो ये दोनों इस तरीके से वर्क करते हैं इनेबल करने के लिए, ठीक है। ऐसा है इन 1 दिया है यहाँ पे और इन 2 यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, ये जी है। तो ये जो दो पिन्स हैं फर्स्ट जो मोटर है, और उसके बाद आप लोग देखेंगे तो आपको इनपुट आपका 4 है, इनपुट आपका 3 दिया गया है। इन दोनों में आप लोग आर्डिनो से मोटर के लिए ले सकते हैं सिग्नल। टोटल आपके 4 इनपुट पिन्स दिए रहेंगे, जिससे आप लोग दोनों सेपरेटली दो मोटर को आप लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सारे ये पिन्स रहते हैं, डिफाइन किए रहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। इस मॉडल में आपको काफ़ी सारे कंपोनेंट देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा उससे महंगा ये मिलता है, जो आपका ये सिंपल वाला है इससे ये काफ़ी महंगा दिखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे कंपोनेंट मिल जाते हैं, काफ़ी सारे आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज को आप लोग इसमें आईसी को ख़राब होने से बचाने के लिए इसमें लगा होता है। फिल्टर्स लगे हैं कई देख सकते हैं आप लोग इसमें। इसके बाद आपका वोल्टेज रेगुलेटर भी इसमें लगे हैं, जिससे आप लोग पावर सप्लाई को रेगुलेट करके ये आईसी को प्रोवाइड कर देगा। आप लोग को ऐसा नहीं है कि जो 5 वोल्ट हमने उसमें देखा था, ये 5 वोल्ट उसको देने के लिए हम लोग को अलग से पावर सप्लाई देना पड़ेगा। यानी कि हम आर्डिनो में जो 5 वोल्ट मिलता है उससे हम लोग उस 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर देंगे, तो हमें क्या होगा, अब वो जो पावर सप्लाई उसको रिक्वायर्ड आईसी को इनेबल करने के लिए वो मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऑलरेडी इसमें वोल्टेज रेगुलेटर लगा है, जो आप लोग एक बार 12 वोल्ट या 50 वोल्ट दे रहे हैं उसके हिसाब से वो रेगुलेट करके उसमें 5 वोल्ट आईसी को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये सब लगे रहते हैं। तो अब देखें यहाँ पे तो इसमें आपको इस तरीके से पिन्स वगैरह मिल जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे आउटपुट 3 दिया है, आउटपुट 4 दिया है। इन दोनों में आप लोग मोटर कनेक्ट कर देंगे। फिर आउटपुट 1 और आउटपुट 2 दिया है, इसमें एक मोटर कनेक्ट कर देंगे, या दो मोटर को पैरेलल में जोड़ के दोनों तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये जो पिन्स लगे हैं वो पिन्स को देख लेते हैं। तो पिन्स में देखेंगे आपको इनेबल बी दिया गया है और इनेबल ए दिया है, यानी कि फर्स्ट मोटर को इनेबल करने के लिए, यानी कि इस पर हम लोग स्पीड भी दे सकते हैं कि कितना स्पीड पे ये मोटर वर्क करे। इन दोनों पिन से हम लोग इनेबल करके हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये हम प्रोग्रामिंग पार्ट में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। जैसे आगे प्रोजेक्ट में बनाऊंगा उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा कैसे कितना इसका स्पीड कंट्रोल होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें आपके 4 पिन बचते हैं, ठीक है। इनपुट दिया जाएगा और फिर सेकंड इसमें दिया जाएगा जो कि आर्डिनो से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात करें अगर, तो देखेंगे इस तरीके से ये कनेक्टेड है पूरा, आपको दिख रहा होगा इधर एक मोटर कनेक्ट है और इधर सेकंड दूसरा मोटर कनेक्ट है। और ये जो पिन्स है देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। टोटल डिजिटल पिन्स में मैंने सारे पिन्स को कनेक्ट किया हुआ है। इसमें जो आपके वेरिएबल डिजिटल पिन्स होते हैं, जिसमें हम लोग जो 5 वोल्ट सप्लाई है उसको हम लोग 2 वोल्ट पर 3 वोल्ट पर जैसे देंगे, उसी हिसाब से मोटर भी ये 12 वोल्ट की रेशियो को कंपेरिजन करके इसमें आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इससे वहाँ से स्पीड हम लोगों का कंट्रोल हो जाता है। तो इस तरीके से आपका कनेक्शन टोटल है, देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मोटर ड्राइवर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आरसी कार वगैरह है, तो उसमें हम लोग इस मोटर ड्राइवर को यूज़ करेंगे। ये सिंपल वाला है लेकिन हमारे लिए सफिशिएंट है। मैं बहुत बड़ा मोटर नहीं यूज करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसको यूज करूँगा। और आरसी कार जो है और जो भी रोबोटिक्स चीज़ें हैं वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। नीचे जाके आपको इससे रिलेटेड शायद देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ कि एक वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो जो भी आपके इससे रिलेटेड और भी डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।